नमस्कार। तो साहब एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साहब एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता है अभी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है और उसमें क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या टैरिफ्स कम हुए घटाए हैं, हर चीज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा ये भी है कि आने वाले टाइम में क्या बड़े बड़े एक्शंस लिए जाएंगे, किस तरह से टैरिफ्स को और ज्यादा स्लैश डाउन किया जाएगा, कोटा बेसिस है या जो भी है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने एक टेबल भी बनाई है, उस टेबल में एक एक आपको चीज मैं बताऊंगा। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो साहब ये देखिए, इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अब ये सब जो है मैंने न्यूज रिपोर्ट जो है उनसे गैदर किया है। क्या है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट? तो साहब देखिए, इंडिया और यूके ने 2025 जुलाई में इसको साइन किया है। इससे होगा क्या, बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया और यूके के बीच में जो भी ट्रेड होता था और जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, आदान प्रदान और आपका निवेश, ये बढ़ जाएगा, है ना जी। इसके अलावा आप देखिए तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है यूके के साथ और यूके के जो एक्सपोर्ट्स है हमारे साथ, उनमें भी एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी आएगी, बहुत ही ज्यादा तेजी आएगी। और देखा जाए तो ये फर्स्ट एक पहला एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो एक डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री के साथ में होने जा रहा है। अब देखिए साहब, इससे मेजर गेन्स इंडिया के लिए क्या क्या होंगे? इजियर वीजा रूट्स फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स, मतलब ये कि जो इंडिया में नौकरी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं और जिनका मन है कि हम यूके जाए, उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। वहां पे रेड टेपिज्म जो भी होता था वो कम होगा, घटेगा। जो सर्टिफिकेशन वो मांगते थे इंडिया की पढ़ाई को लेके, काफी वो कई बार बोलते थे यार ये वाला जो आपका पढ़ाई आपने किया, जो भी सर्टिफिकेशन आपका है इंडिया का, ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। बट अब इंडिया को वो उन सर्टिफाइड जो लिस्ट है उसके अंदर डालेंगे। होता क्या है कि अ, इन्होंने अपना एक गुट बनाया हुआ था एक जमाने में, वेस्टर्न नेशन सब एक होके। तो इन्होंने क्या किया, अच्छा चलो यूएसए का है ये बोर्ड तो इसको हम इसमें डाल, यूएसए का सर्टिफिकेशन इसको हम इसमें डाल देते, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पढ़ाई खराब है, नहीं ऐसा नहीं है साहब, पढ़ाई अच्छी है इंडिया की, अच्छी पढ़ाई है। बट इंडिया की पढ़ाई को बुरा बताने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें की थी, जो कि आज तक कर रहे हैं। तो अब वो चीजें खुल रही है। और अगर ऐसा ही था भैया, इंडिया की तो पढ़ाई बुरी थी, अब तुम क्यों कर रहे हो? बट अब कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि खुद को भी गरज है इंडिया की, है ना। इंडिया के बिना इनका काम नहीं चलना आगे। तो बोले यार चलो ठीक है, इंडिया के सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स जो भी है उनको हम वैलिड मानेंगे और उनको हम अप्रूव्ड लिस्ट में डाल देंगे, जो आज तक नहीं किया था इन्होंने। अब इसके अलावा क्या है, जो हमारे यूके में इंडियन वर्कर्स है जो काम करते हैं वहां पे, उनको भी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट देने पड़ते थे, चाहे इंजीनियर हो, लॉयर हो, नॉर्मल वर्कर्स हो, उनको सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स देने पड़ते थे। चलिए ठीक है, ये तो होता है, होना भी चाहिए। हर देश का एक अपना हक है कि यार अगर आप हमारी सरजमीन पे अपनी रोटी सेक रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए ये एक ठीक चीज है। बट अब इंडियंस जो है उस टैक्स की जो एक क्या कहेंगे मीडिया थी, उससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, उससे फ्री हो जाएंगे। अब उनको देने की कोई जरूरत नहीं है, ये फायदा होगा। इसके अलावा हमारे पास फायदा ये होगा कि जो मार्केट एक्सेस है टेक्सटाइल्स में, फुटवेयर में, फूड प्रोडक्ट्स में, वो हमारे लिए ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर टैरिफ की जो चर्चा है वो हम आगे करेंगे। अभी मैं आपको फटाफट एक गो थ्रू करवा रहा हूँ कि अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या होगा। इसके अलावा जो स्किल्ड वर्कर्स है आपके आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में ना, उनको भी काफी इसका अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आगे हम देखें तो यूके के लिए क्या क्या गेन है? आप ताली एक हाथ से तो बजा नहीं सकते साहब, कुछ लोग होते हैं वो बजा लेते हैं, हर कोई नहीं, ताली दो हाथ से बजती। तो उसी तरह से अगर आप देखें तो स्कॉच विस्की, कार्स, चॉकलेट, सैल्मन, सैल्मन एक मछली होती है, पता नहीं कैसी होती, क्या होती है, मछली होती है। तो उनके ऊपर टैरिफ्स आपके घटा दिए जाएंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट बेनिफिट्स फॉर यूके मैन्युफैक्चरर्स एंड फूड प्रोड्यूसर्स, जो वहाँ के यूके के मैन्युफैक्चरर है, फूड प्रोड्यूसर है, उनके ऊपर, इसमें तो कुछ ही नाम लिखे हैं ना, विस्की, कार, चॉकलेट, सैल्मन। इसके अलावा भी काफी सेक्टर्स है जिसमें वहाँ के मैन्युफैक्चरर और फूड प्रोड्यूसर्स पे
टैरिफ घटा दिए जाएंगे, जिससे कि उनको काफी बेनिफिट होगा इंडिया के साथ ट्रेड करने में, इंडिया में अपना सामान एक्सपोर्ट करने में। इसके अलावा इंडिया ने ये भी बोला है कि साहब कुछ फेजेस में, कुछ पीरियड में, आने वाले टाइम में इसको और भी ज्यादा डिक्रीज कर देंगे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो ब्रिटिश बिजनेसेस है इंडिया में, इंडियन मार्केट में, उनको काफी ज्यादा तगड़ा बूस्ट मिल जाएगा। अब ये साहब काफी लोगों का सवाल होता है, विस्की सस्ती होगी क्या? विस्की सस्ती होगी? ब्रिटिश विस्की, जो ब्रिटिश की स्कॉच स्कॉच होती है उनकी, वो सस्ती होगी कि नहीं होगी? तो साहब बिल्कुल होगी, कोई टेंशन की बात नहीं, अच्छी अच्छी सस्ती होगी, काफी फर्क पड़ेगा रेट में उसकी। अब एक्सपर्ट जो है वो बोल रहे हैं कि मे बिकम चीप, मे तो इसमें डल गया है, बट वो बिकम होगी, चीप होगी, काफी अच्छा प्राइस डिफरेंस उसमें आएगा। इसके अलावा टैरिफ जो है और टाइम के साथ में घटाए जाएंगे, आने वाले 10 सालों में और ज्यादा सस्ती की जाएगी इसको। इससे होगा क्या? लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड्स के लिए, वो उनको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि रातों रात एकदम सस्ती हो जाए, आज आप जा बोले तो अरे यार ये तो सस्ती होनी तो हुई क्यों नहीं। टाइम लगेगा, चीजें साइकिल जब आप चलाते पेडल मारते हैं तो पिकअप लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, वही वाली चीज है। होगा, आपको उसका इम्पैक्ट भी कुछ महीनों में देखने को मिल जाएगा। अब इंडियन लिकर इंडस्ट्री है, ये थोड़ी नाराज भी हो गई। इन्होंने बोला यार ये तो इंडियन लिकर ब्रांड्स के साथ बड़ी नाइंसाफी है। इंडिया में नहीं, यूके में। इंडिया में तो हम इनको एंट्री दे रहे हैं, और एंट्री तो दे दी थी पहले भी, बट हम इनको टैरिफ्स कम कर रहे हैं, इनके जो रेगुलेशंस है वो थोड़े हम ईज आउट कर रहे हैं। बट यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको तो वहाँ पे नहीं मिलता ना फायदा। अभी जैसे इंडिया के आप देखिए तो काफी सारे अमरूद है और काफी सारी कंपनीज है जो स्कॉच बनाती है इंडिया में, विस्की बनाती है, बट उनको तो वहाँ पे इतने बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलते। तो उनकी भी बात सही है, उनके लिए भी कुछ करेगी सरकार, हमारी बात करेंगे यूके से, देखिए क्या होता है। इसके अलावा क्लेम क्या है, होम ग्रोन जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस फेस करते हैं यूके में। अब कैसे, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस है? पहले तो नॉन टैरिफ बैरियर्स, है ना। अब नॉन टैरिफ, एक तो होता है टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ में आप सीधा है कि भाई साहब इतना परसेंट टैरिफ तुम्हारी जो भी कॉस्ट है उसके ऊपर लगेगा अगर तुम्हारा माल हमारे देश में आएगा तो। पहला तो ये। नॉन टैरिफ बैरियर ये होते हैं कि जैसे आपके आपने कोटा सेट कर दिया कि भाई इतने ही यूनिट्स आप हमारे कंट्री को दे पाएंगे, या फिर आपने जैसे इसकी बात कर लेते हैं, इस जो हमारा टॉपिक है, लेबलिंग और लाइसेंसिंग प्रोसीजर। अब लेबलिंग, लेबल जब आप लेबल बनाते किसी प्रोडक्ट का तो उस पे उस कंट्री की कुछ प्रायोरिटीज होते हैं कि भाई साहब आप हिंदी में नहीं लिखेंगे, सब कुछ इंग्लिश में लिख के आना चाहिए, अल्कोहल परसेंटेज बताना चाहिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना है वो बताना है आपको, हर चीज एक आप एक एक चीज आपको मेंशन करनी है। अब इससे घाटा क्या होता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऑलरेडी लेबल सेट है, सारी चीजें वही लगा के आप बेचो, उनके लिए वो इजी भी पड़ेगा। बट काफी देश होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार हमको तो चाहिए। यूएस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज में, यूके भी अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए माना गया, यूरोपियन नेशंस करीब करीब सभी ऐसी है। तो वो बोलते हैं यार हमको तो हर चीज में रोकते, और इंडिया में भेजते तो खुद के हिसाब से कुछ भी मतलब कर देते। कुछ भी तो इन द सेंस ऐसा है कि लेबलिंग तो वही आती है, बस ऊपर से एक जो आप देखेंगे तो ढक्कन के ऊपर नहीं होता एक ऐसा पेपर टाइप लगा हुआ होता है ना, लंबा सा स्टिकर होता है, उसके ऊपर बाकी की डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो इससे भी जो है खफा है हमारे इंडिया की जो कंपनीज है। इसके अलावा लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स काफी ज्यादा रेड टेपिज्म होता है, चीजों को होल्ड बैक किया जाता है, छोटी छोटी चीज पे हमारी जो कंपनीज है उनको वहां पे परेशान किया जाता है। इसके लिए यहाँ की कंपनीज काफी परेशान है। उसके अलावा अनइक्वल मार्केट एक्सेस है ना। जिस हिसाब से हमने अपना मार्केट एक्सेस खोल रखा है इनके लिए बड़े दिलदार बन के, उन्होंने नहीं खोला, उन्होंने बोला नहीं हमारी ज्यादा हुई तुम्हारी कम बिकेगी। चलो कम बिकेगी मान लिया, कोई बात नहीं, बट एक फेयर अपॉर्चुनिटी तो दो। फेयर अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती हमारी जो इंडियन लिकर ब्रांड्स है उनको। अब ये देखिए साहब, ये आ गया सबका सबसे बड़ा प्रश्न जो हर कोई पूछता है, नए जो टैरिफ्स हो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। तो एक पहले हम, हाँ, तो साहब देखिए जो एवरेज टैरिफ रेट्स है यूके के गुड्स पे, जो इंडिया के एवरेज टैरिफ रेट्स। अब एवरेज टैरिफ रेट से ये मतलब नहीं कि जितने भी टैरिफ है उसका एक एवरेज है, नहीं, हर इंडस्ट्री में अलग अलग एवरेज टैरिफ रेट है। जैसे आप ऑटोमोबाइल में
आप देखेंगे इसमें तो 100 से 110%, 100 से 110% जैसे फलानी आपकी जो कंबशन इंजन वाली कार्स है उस पे होगा, फिर आपकी ईवीज पे अलग होगा, उस हिसाब से आई एम सॉरी टैरिफ रेट्स चलते हैं। उसके अलावा आपके लिकर ब्रांड्स पे अलग टैरिफ रेट्स है, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। फिर फैशन अपैरल जो है, अपैरल्स पे आपके अलग टैरिफ रेट्स होंगे, वो एक अलग चीज होगी। तो उस हिसाब से हर इंडस्ट्री का एक अगर एवरेज निकाले तो वो एवरेज 15% है। एक कोई इंडस्ट्री का अगर आप एवरेज दैट इज 15%, तो वो जो एवरेज टैरिफ रेट है अभी 15% है, एफटी के बाद 3% पे आ गया है ना। 100 रुपए का माल आपने यूके से लिया, आपके देश में 115 का हो गया, ठीक है, टैरिफ के बाद में, मैं टैरिफ के बाद की बात कर रहा हूँ। बट अभी 3% होने के बाद वो 100 का 103% हो जाएगा। और ओवर टाइम कुछ फेजेस में जो है और रिडक्शन होगा, जिसमें 3% इसको और भी या तो फिक्स कर दिया जाएगा, धीरे धीरे और भी कम किया जाएगा। तो करीब करीब ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा एक अच्छा डील यूके को ऑफर किया है इंडिया ने। इसके अलावा विस्की, जिन, स्कॉच, करंट टैरिफ 150% है ना। पोस्ट एफटीए के बाद, ये एफटीए के बाद में हो जाएगा 75%, और ओवर टाइम 40% ही हो जाएगा। मतलब 10वां जब साल आएगा तब तक ये 40% हो जाएगा, तब तक ये धीरे धीरे स्लैश होता रहेगा। 75 का 70 हो गया, 65, 60, 55, 50, 45, 40, इस तरह से जो भी है उस हिसाब से कम होता रहेगा। और 10 साल जब हो जाएंगे, 10वें साल में 40% पे आ जाएगा, उसके बाद ही फ्लैट 40% इसकी टैरिफ रहेगा। इसके अलावा अगर आप कार्स देखें, जैसे काफी सारी कंपनीज है ना यूके की, कौन कौन है, जैसे रोल्स रॉयस है, आपकी जेएलआर है, और कौन सी आपकी बेंटली है। तो इनके ऊपर जो 100 से 110% टैरिफ लगता है, वो पोस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाएगा 30 to 50%, है ना जी। आपका 100 से 110% का 30 से 50%, और आने वाले 5 सालों में ये 10% पे आ जाएगा, है ना। तो गाड़ियां जो काफी ज्यादा सस्ती होने वाली है यूके बेस्ड जो कार जो। बट इसका ये मतलब नहीं यूके की कार ले, गाड़ी इंडिया की लेना है ना, बी इंडियन गो इंडियन, सीधी सी बात है। बाहर की कंपनी की गाड़ी अपने को, इंडिया की गाड़ी लो, है ना। यार 25-30 लाख तो महिंद्रा टाटा ये सब बनाते, 25-30 लाख से ऊपर की गाड़ी लेनी है तो कोई दूसरी देखो। बट 25-30 लाख तक की गाड़ी लेने तो इंडियन ब्रांड की लो ना यार, बाहर वालों की क्यों लेनी है। चलो ठीक है, अपनी अपनी इच्छा होती है, अपनी अपनी मर्जी होती, उसमें कोई दिक्कत वाली या कोई बुरी बात नहीं है, अपनी अपनी सबकी है। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स देखे, कॉस्मेटिक्स देखे, तो इसमें अभी 15% है, पोस्ट एफटीए 3% हो गया ये। मतलब अब से जो है ये 3% पे हो गया। और आने वाले टाइम में कुछ जो चीजें उन पे तो जीरो ही हो जाएगा, 0.1%, 0.2%, 1%, इस पर मान के जो जीरो, करीब करीब जीरो ही समझ लो आप उसको, है ना। अब इसके अलावा इंडिया को यूके से क्या फायदा है ना। तो जो अभी टैरिफ्स है वो 70% तक है काफी सारे प्रोडक्ट्स पे, जो कि एफटीए के बाद में 0%, लाइक लिटरली 0%, जीरो एग्जैक्टली नहीं बट 0.01, 0.2, 0.3%, इस तरह के टैरिफ रेट्स आप पे लगा दिए जाएंगे। और फिर आने वाले टाइम में तो होगा 99 to 99.7% ड्यूटी फ्री हो जाएंगे आपके सब आइटम्स, है ना, जो बहुत ही एक बड़ा बूस्ट हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनको मिलेगा। आप देखिए तो टेक्सटाइल्स है, फुटवेयर है, लेदर है, जेम स्टोन्स है, मशीनरी है, इसमें अप टू 20% और मोर, है ना। ये अभी एफटी के पहले चार्जेस थे, अब क्या होगा, अब 0% हो जाएंगे, बिल्कुल। अब काफी ज्यादा जो चीजें है इनमें से फुटवेयर है, जेमस्टोन है, इसमें से टैरिफ फ्री हो जाएगी। अब 0% का ये मतलब नहीं कि लिटरली वो जीरो हो जाएगा, बट करीब करीब वो जीरो तक पहुंच जाएगा, जीरो ही समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई हाई फाई डिफरेंस उसमें रहेगा नहीं। अब देखिए साहब क्या क्या सस्ता होगा, एक बार फिर से फटाफट नजर मारते हैं। गाड़ियाँ, हम आपकी गाड़ियाँ, चॉकलेट, स्कॉच विस्की, सैल्मन जो मछली होती है वो, टैरिफ रिडक्शन जो है वो धीरे धीरे फेजेस में और होंगे, तो और ज्यादा टैरिफ रिड्यूस होंगे। जो इंडियन कंज्यूमर है उनको लोअर प्राइस में आइटम, यूके में बने आइटम लेने का मौका मिलेगा। उसके अलावा ये काफी बड़ी एक नीति का एक आप कह लीजिए एक पार्ट है, रणनीति का एक पार्ट है, जिससे कि दोनों ही देशों के जो
इम्पोर्ट कॉस्ट है वो कम हो सके। अब एफटीए की समरी क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया के लिए क्या गेन्स है? मोर एक्सेस, इंडिया को ज्यादा एक्सेस मिलेगा फूड इंडस्ट्री में, फुटवेयर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यूके को कम ड्यूटीज देनी पड़ेगी ऑटो इंडस्ट्री में, लिकर प्रोडक्ट्स पे। इसके अलावा ट्रेड ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं टैरिफ और रेगुलेशन में। ट्रेड ऑफ मतलब एक जो बैलेंस क्रिएट करना है। और एफटीए तो साइन कर लिया आपने, बट उसके बाद में भी कुछ और भी चीजें देखी जाएंगी जिन्हें बैलेंस करा जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब एफटीए तो आपने साइन कर लिया, आपकी होता है कि यार देखिए 100% तो कोई भी कंट्री सेटिस्फाइड नहीं होगी, 98-99% तक सेटिस्फैक्शन है। तो वो चाहेंगे यार थोड़ा बहुत और हमको मिल जाए, तो थोड़ा बहुत अमेंड करके इसमें और भी ऐड कर देते हैं। वो क्या होगा क्या नहीं होगा आगे की बात है। और इसके अलावा क्या है कि एक लॉन्ग टर्म आपको म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा यूके के साथ इस अग्रीमेंट में। ये सब थोड़े हमारे सोर्सेज है, लाइवमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, एनडीटीवी है, इंडियन एक्सप्रेस है। यहाँ से हमने सारी इंफॉर्मेशन ली है। और जो टेबल मैंने आपको बताई थी ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले सकते हैं। और ये भी मैंने इन्हीं सोर्सेज से टेबल को मैंने बनाया था। कुछ कुछ चीजें मैंने ओपन सोर्स से दूसरी जो वेबसाइट है वहां से भी ली थी। बट 3-4 बार मैंने वेरीफाई किया। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ भी ऊंच नीच है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बट मेरे हिसाब से ये टेबल एकदम सही है। तो चलिए साहब, अब धन्यवाद, थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, और जो भी आपके खास लोग हैं उनके साथ भी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटू सा बेल आइकन दिख रहा होगा उसको कृपया करके दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपके जो भी थॉट्स है, जो भी कमेंट्स, आपको जैसा भी लगता है, आपको लगता है ये गलत है, एग्रीमेंट सही नहीं हुआ, इसमें ये होना चाहिए, फलानी चीज का टैरिफ और कम करना चाहिए, फलानी चीज का बढ़ाना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। और आगे जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा धन्यवाद, इतना ज्यादा अपने आपका कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया।